नमस्कार दोस्तों। क्लास 8 से हिंदी नामक पाठ्य पुस्तक है दूरवा। तो उससे आज 15वां पाठ है फर्श पर। तो आइए चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्श पर, जिसका नाम है। चलते हैं इसके पाठ के सबसे पहले शब्दार्थों पर, उसके बाद हम पाठ को अध्ययन करेंगे। तो चिंदिया, चिंदिया मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े या धूप के छोटे चकते जो बन जाते हैं। वहीं बीनना मीन्स होता है चुनना। महरी मीन्स होता है काम करने वाली घरेलू सहायिका। वेवाई मीन्स होता है हाथ पैर के चमड़े का फटना। वेवाई हो जाना मीन्स हाथ फट जाना, तो उसमें जो घाव पड़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? वेवाई। आइए चलते हैं पाठ के अर्थ पर, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका अर्थ। और अभी तक आपने अगर अपने फ्रेंड्स मित्रों को ये वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, तो कृपया शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो पाठों को पढ़ने में, खास करके काव्य संग्रह को पढ़ने में जो दिक्कत आती है वह दूर हो सके। तो चलते हैं। चिड़िया आती है, डाल जाती है तिनके फर्श पर। लेखक कहता है कि जो चिड़िया आदि पक्षी आदि होते हैं, तो वे क्या करते हैं कि तिनके विभिन्न स्थानों से बीन बीन करके लाते हैं और वहीं फर्श पर, घर का जो फर्श होता है जिसको क्या बोलते हैं, आंगन, उसके फर्श पर ही छोड़कर चली जाती हैं। और हवा आती है, बिखेर जाती है धूल फर्श पर। हवा भी जब आती है तो वह भी बिखेर जाती है क्या? धूल आदि जो विभिन्न प्रकार का कूड़ा करकट है वह फर्श पर ही आके बिखेर जाती है। और सूरज भी आता है, सजा जाता है चिंदिया फर्श पर। अब चिंदिया कैसे सजा जाता है सूरज? तो मान लो सूरज जब उगता है तो जब फर्श पर विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ या पानी या कुछ भी अगर फैला होता है, चाय दूध वगैरह, तो उससे क्या है, फर्श पर एक चिंदिया सी बन जाती है। चिंदिया चकत्ते से बन जाते हैं फर्श पर। तो वह भी सूरज क्या है, वह चकत्ते से बना जाता है फर्श पर। तो मुन्ना आता है, उलट देता है कटोरी फर्श पर। और जो बाल बच्चे होते हैं, मुन्ना मुन्नी आदि जो होते हैं, वे भी क्या करते हैं कि कटोरी या अन्य जो खाद्य सामग्री होती है वे फर्श पर ही पटक देते हैं। और मम्मी आती है, बीनती दाल चावल फर्श पर। मम्मी भी क्या करती है कि दाल चावल आदि फर्श पर ही, मतलब जो खाने के लिए आटा दाल जो कुछ भी है वह फर्श पर ही बीनती समेटती रहती हैं। अर्थात मम्मी भी जो काम है उसको नहीं संभाल पाती, लेकिन क्या है कि पापा आते हैं, उतार देते जूते फर्श पर। पापा भी क्या करते हैं कि जूते जो हैं अपने फर्श पर ही उतार कर और इधर उधर डाल करके चले जाते हैं। जबकि मेहरी आती है, समेट लेती है सब कुछ अपने बेवाई पड़े हाथों में, और वह इस तरह लिखती है हर रोज़ एक कविता फर्श पर। महरी, महरी मीन्स होता है काम करने वाली। महरी मीन्स क्या होता है? काम करने वाली, या सहायिका कह सकते हैं, घरेलू सहायिका, या आजकल नौकरानी भी कहते हैं लोग। तो समेट लेती है सब कुछ, अर्थात फर्श पर जो कुछ भी होता है वह सब कुछ संभाल करके अच्छी प्रकार से रखती है और सब कुछ समेट लेती है, फर्श को चमका देती है पोंछा आदि लगा के, और अपने बेवाई पड़े हाथों में, अर्थात तो उसके हाथ जो होते हैं वह इतना काम करती है, जो इतना कूड़ा करकट फर्श आदि संभालती है, घर की साफ़ सफाई इतना करती है कि उसकी जो हाथ हैं उनमें घाव पड़ जाते हैं, बेवाई पड़ जाती हैं, उसके हाथ जो हैं फट जाते हैं। और इस तरह लिखती है हर रोज़ एक कविता फर्श पर। इस तरह वह क्या है, हर रोज़ ऐसा ही करती है। ऐसा करने से क्या है, एक कविता की भांति वह रोज़ाना लिखती जाती है, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं होता है। तो निर्मला गर्ग जी ने यह कविता जो लिखी है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। क्या छिपा हुआ है बताइए? तो इसके पीछे एक उद्देश्य है क्या, कि जो मेहरी आदि होती है उसके सुख दुख को कोई समझने वाला नहीं होता, अर्थात वह घर के सारे कार्यों को संभालती है, सभी को संभाल करके अच्छी प्रकार से सब चीज़ों को रखती है। उस प्रकार से एक कविता की भांति वह रचती है। लेकिन माँ आदि भी होती हैं उसकी सहायिका, लेकिन जो मेहरी आदि होती है
वह सबसे ज़्यादा उसको संभालती है काम को। इसलिए क्या है, उसकी जो स्थिति है किसकी, मेहरी की, कैसी स्थिति कि जब उसके हाथों में विवाह आदि भी पड़ जाते हैं तब उसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है और वह सारा कुछ उस फर्श को अपने डेली घर के आंगन को चमकाती फिरती रहती है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि पाठ से प्रश्न उत्तरों पर आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। सबसे पहले है कविता में फर्श पर कौन कौन और क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट है फर्श पर सभी के द्वारा कुछ न कुछ काम करने की बात कविता में हुई है, मगर मेहरी के काम को ही कविता लिखना क्यों कहा गया, बताइए। नेक्स्ट है तुम अगर मुन्ना की जगह रहो तो क्या करोगे और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी और मेहरी के काम में तुम्हें कुछ समानता और असमानता नज़र आती है और अपने ढंग से बताइए। मतलब मम्मी क्या काम करती है और जो मेहरी होती है वह क्या काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कविता में सभी को कुछ न कुछ करते हुए पाते हो, उसमें से तुम्हें किसका काम ज़्यादा पसंद है और क्यों, ये भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम अपने घर को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो, उन कामों की एक सूची बनाओ और सामने यह भी लिखो कि यह काम तुम कब कब करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, चिड़िया, डाल, तिनके, सूरज, हवा, हाथ, मुन्ना, कविता, इनका प्रयोग करते हुए कोई एक कहानी या कविता आप रच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्श पर और इस तरह लिखती है हर रोज़ कविता फर्श पर, अर्थात कविता में फर्श पर काम करने को भी कविता लिखना बताया गया है। फर्श अन्यत्र भी तुम कुछ लोगों को काम करते हुए पा सकते हो, उनमें से तुम जिन कामों की कविता लिखना बता सकते हो, बताओ कि उसके कारण भी बताइए। समझ में आया कि विभिन्न लोगों को फर्श के अतिरिक्त अन्यत्र भी तुम कुछ लोगों को काम करते हुए पा सकते हो, उनमें से तुम जिन कामों को कविता लिखना बता सकते हो, अर्थात ऐसे काम जिनके ऊपर कविता लिख सकते हो, तो वह भी बताओ कौन कौन से काम होते हैं और वे उसके कारण भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे फर्श पर अपनी मर्जी से उन्हें अच्छा काम लगता है वो काम करते हैं, कभी कभी फर्श को तो कभी कभी बच्चों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। पता करो कि बच्चों द्वारा फर्श पर क्या क्या करने से उन्हें नुकसान होता है, उनकी सूची बनाओ। बच्चों के किन किन कामों से फर्श को नुकसान होता है। ये शब्द हैं कुछ काम के शब्द, बीनना, बिखेरना, उतारना, समेटना आदि। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने मित्रों के साथ। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। धन्यवाद।